ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन पतित पावन परम उद्धारक परम करुणामय श्री हरिनाम प्रभु श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी वैष्णव गण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें नियमित रूप से जुड़ रहे हैं। तो बिना विलंब आइए प्रारंभ करते हैं जहाँ से कल हमने विराम लिया था। और आप सबको एक बार स्मरण करा दूं कि हम सब मिलकर के श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका संकलन श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों ने मिलकर के किया है। जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ग्रंथों से इसे संकलित किया गया है, जिसमें मूल रूप से जहाँ जहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने जिन जिन ग्रंथों में जिन जिन पुस्तकों में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में हरिनाम का महत्व समझाया है, उन सब का ये संकलन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, बल्कि इस कलयुग के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। और इसका अध्ययन करना ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, मैं ये समझता हूँ। ये ठाकुर जी की प्रेरणा है कि मुझे इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए अंदर से प्रेरणा मिली। और अब मैं बहुत ही अधिक संतुष्ट और प्रसन्न हूँ कि मैंने इसका अध्ययन प्रारंभ किया आप सबके साथ। और आपका योगदान सबसे बड़ा है, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं होता तो मैं कैसे इसको इतने उत्साहपूर्वक अध्ययन करा पाता। तो आप सब जो इतने उत्साह से जुड़ते हैं प्रतिदिन, उससे मेरा उत्साह वर्धन होता है और मैं बहुत धन्यता अनुभव करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। आइए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। तो आप सभी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो कल हम इस शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, जिसका मैं तो अल्प लघु पुनरावर्तन करता हूँ ताकि थोड़ा सा लिंक बनी रहे। इस ग्रंथ में, इस लघु शीर्षक में, और ये छठा अध्याय जो है, छठे
शीर्षक के अंतर्गत ये लघु शीर्षक है। इस युग में यांत्रिक ध्यान योग की अपेक्षा पवित्र नाम जप अधिक महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने देखा कल कि मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं, और हम थोड़ा सा इसका त्वरित पुनरावर्तन, फास्ट रिवीजन करते हैं। इस प्रकार कठोर तपस्या करके महाराज पृथु धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ हो गए और सभी प्रकार की सकाम कर्मों की इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो गए। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए श्वास क्रियाओं या प्राणायाम का भी अभ्यास किया, और इस प्रकार के नियंत्रण से वे सभी प्रकार की सकाम कर्मों की इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो गए। तो प्राणायाम करने से वे इच्छाओं से मुक्त हुए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ समझाते इस श्लोक में प्राणायाम ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हठ योगी और अष्टांग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन सामान्यतः वे इसके पीछे के उद्देश्य को नहीं जानते। प्राणायाम या योग का उद्देश्य मन और इंद्रियों को सकाम कर्मों में लिप्त होने से रोकना है। तो इसे बोल्ड किया गया है मेरे द्वारा, और आज से मैं ये भी करूँगा कि जहाँ जहाँ जो महत्वपूर्ण है उसे पहले से ही हाईलाइट करूँगा या बोल्ड करूँगा, ताकि आप उसे नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राणायाम या योग का उद्देश्य मन और इंद्रियों को सकाम कर्मों में लिप्त होने से रोकना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा प्राणायाम मात्र एक व्यायाम है। पश्चिमी देशों में साधना करने वाले तथाकथित योगियों को इसका कोई ज्ञान नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य जो कल भी मैंने बताया था, प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान और परिश्रम के लिए उपयुक्त बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य कृष्ण की आराधना है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान बनाना नहीं, इसका उद्देश्य कृष्ण की आराधना है। पिछले श्लोक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पृथु महाराज ने जो भी तप, प्राणायाम और योगाभ्यास किए वे कृष्ण की आराधना के लिए ही किए गए थे। इस प्रकार पृथु महाराज योगियों के लिए भी आदर्श उदाहरण है। पृथु महाराज ने जो कुछ भी अष्टांग योग किया वो सब भगवान की प्राप्ति के लिए। यही बात, उन्होंने जो कुछ भी किया वह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। जो लोग सकाम कर्मों में आसक्त होते हैं उनका मन सदैव शुद्ध इच्छाओं से भरा रहता है। सकाम कर्म, क्षमा करिए, सकाम कर्म भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने की हमारी दूषित इच्छा के लक्षण है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वाक्य है, मैं बोल्ड करना भूल गया हूँ। सकाम कर्म हमारी जो दूषित इच्छाएं हैं उसको, वो क्या इच्छा है? भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करना, वही ये सकाम कर्म है। जब तक व्यक्ति दूषित इच्छाओं के अधीन रहता है उसका एक के बाद एक भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। तथाकथित योगी के वास्तविक उद्देश्य को जाने बिना शरीर को स्वस्थ रखने का अभ्यास इत्यादि, तो ये सब इस प्रकार से वे स्वयं को सकाम कर्मों में संलग्न, और वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण के पास पहुंचना है। ये भी महत्वपूर्ण वाक्य है। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में भटकने से बचने के लिए शास्त्र चेतावनी देते हैं, शास्त्र देते हैं चेतावनी। हो, क्षमा करें, कुछ प्रॉब्लम है। तो शास्त्र ऐसे हमें चेतावनी देते हैं कि इस युग में
ऐसी योग साधना केवल समय की बर्बादी है और उत्थान का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो ये सब हमने कल देखा था। अब आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु की गतिविधियां सतयुग में हुई और इस युग में योगाभ्यास को पतित आत्माएं गलत समझती हैं क्योंकि वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सत्य युग में पृथु राजा ने योगाभ्यास किया क्योंकि वो सत्य युग का युग धर्म था। कृते यद ध्यायतो विष्णुम। तो सत्य युग में कृते यानी सत्य युग में भगवान विष्णु पर ध्यान लगाना यानी अष्टांग योग का प्रयोग करना और ध्यान करना, ये कलयुग सत्य युग का युग धर्म था। और इसलिए पृथु राजा ने उसी युग धर्म का पालन किया और सफल हुए। बिल्कुल फलस्वरूप शास्त्रों का आदेश है, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। किंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस युग में योगाभ्यास को पतित आत्माएं गलत समझती है, उसका वास्तविक अर्थ समझते नहीं और कुछ और उटपटांग चीज़ें करते हैं उसमें, और किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं होती, हो सकती नहीं है क्योंकि उसमें बहुत लंबा समय चाहिए ध्यान योग में। इतना समय तो हमारे जीवन में ही नहीं है और ध्यान लगेगा नहीं, इस तरह से भगवान की प्राप्ति ध्यान से होगी नहीं। तो और फिर ये भी हमने देखा कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, यानी सक्षम भी नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो फल स्वरूप क्या है, शास्त्रों का आदेश यही है कि हाँ, अगर आप वास्तव में गंभीर हैं, यदि आप वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं कलयुग में, और माध्यम मनोवांछित माध्यम नहीं किंतु शास्त्र आज्ञा के अनुसार माध्यम को चुनना चाहते हैं। मनोवांछित माध्यम का अर्थ है जो मुझे प्रिय हो ऐसा मैं करूं और भगवान मुझे मिल जाए, क्योंकि वे मेरे नौकर हैं, वे मेरे आदेशों का पालन करते हैं और जैसे मैं चाहूं वैसे मैं उनकी प्राप्ति करूं। अगर ऐसी सोच है अंदर तो फिर ये सब उटपटांग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ध्यान कर दिया या फिर यज्ञ बहुत सारे कर लिए या कुछ 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 ऐसे, किंतु सफलता होगी नहीं क्योंकि वो युग धर्म है नहीं, शास्त्र की आज्ञा नहीं है। तो शास्त्रों की आज्ञा क्या है, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, अन्य कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन और जप। निष्कर्ष यह है कि जब तक कर्मी ज्ञानी और योगी भगवान कृष्ण की भक्ति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनकी तथाकथित तपस्या और योग का मूल्य नहीं है। तो तात्पर्य क्या है, कर्मी ज्ञानी और योगी जो भक्त नहीं है, चार योग साधनाएं कल मैंने आपको बताई थी, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग तथा कर्म योग। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जब तक कर्मी ज्ञानी और योगी भगवान कृष्ण की भक्ति तक नहीं पहुंच जाते, जैसे भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत जन्म लेने के बाद एक ज्ञानी, यानी ज्ञानी के रूप में बहुत जन्म लेने के बाद एक ज्ञानी मेरे पास आता है, माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है
मेरी मेरे पास पहुँचता है, मुझ तक पहुँचता है, जैसे यहाँ बताया इस वाक्य में। और फिर सोचता है, वासुदेव सर्वम इति, ओह वासुदेव ही सब कुछ है। और फिर भगवान ये कहते हैं, किंतु ऐसे क्या हर ज्ञानी ऐसे होते हैं? बोले नहीं, स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे महात्मा तो बहुत दुर्लभ होते हैं कि जो बहुत जन्म ज्ञानी होने के बाद मुझ तक पहुँचते हैं और ये समझ पाते हैं कि अच्छा, वासुदेव ही सब कुछ। अन्य स्थान पर भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। मुझे अगर जानना है मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे विषय में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, तो भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते हैं। और अन्य कोई रास्ते से नहीं, यावान्यश्चास्मि, और किसी और रास्ते से नहीं जान सकते हैं भगवान को। यानी ज्ञान मार्ग से चाहे सारे शास्त्रों का अध्ययन कर ले, इस पृथ्वी पर जितनी किताबें लिखी गई हो उन सभी का अध्ययन कर ले, लेकिन फिर भी जब तक हृदय में भक्ति नहीं जागृत होगी, तब तक भगवान उन्हें वो मति, वो बुद्धि नहीं देंगे जिससे वे समझ सके। मेरा अपना अनुभव, मैं जब दुबई में था और अभी भक्ति में जुड़ा नहीं था, तभी मेरे अंदर से एक उत्कंठा जागृत हुई थी कि मैं भगवत गीता का अध्ययन करूं। क्योंकि बहुत बाल्यकाल से बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ा था, तो पूरा जीवन ही लगभग आध्यात्मिक आधार पर था। और अंदर से बस अब ये आवाज़ आई कि अब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो इस्कॉन की भगवत गीता मैंने मंगवाई, और दुबई में जब हमारी ऑफिस में लंच ब्रेक होता था तो 4 घंटा, 3 या 4 घंटा ऐसा कुछ था, तो उस समय मैं दोपहर में एक गार्डन में बैठ कर के भगवत गीता पढ़ता था। तो मुझे इतना याद है कि उसमें से मुझे एक श्लोक समझ में आया। पूरी 700 श्लोक की भगवत गीता में एक श्लोक अच्छे से समझ में आया था उस समय कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो पाप है, और इसलिए उसे यदि शुद्ध करना हो तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यंते सर्व किल्पिशय भूंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। इतना समझ में आया कि अगर मैं भगवान को अर्पण नहीं करता तो पाप खा रहा हूँ। उन दिनों मैं मैगी ज़्यादा बना करके खाता था, नूडल्स, और उसमें बहुत सारा प्याज डाल के काट के डालता था। और फिर बड़ा बाबू सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। मेरे पास राधा गोविंद, हमारे जो अहमदाबाद के राधा गोविंद जी हैं, उनका ही फ़ोटो था वहाँ पर दुबई में। तो मैंने शुरुआत कर दी, रोज़ वो एकदम ताज़ा ताज़ा प्याज कटे हुआ मैगी उनको डाल करके, और फिर उनको दिखाता। मैं तुलसी नहीं अंदर रखता क्योंकि वो सब कुछ उसमें लिखा नहीं था, तो मैं उनको अर्पण करता कि भगवान कृपया ये आप ग्रहण कीजिए। तो फिर मैं इसको ग्रहण करता हूँ ताकि मुझे पाप ना लगे, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, तो मुझे पाप नहीं चाहिए, इसलिए कृपया आप ले लीजिए। और फिर भगवान और राधा रानी ऐसे ही करते होंगे, देखिए नाक बंद करके मुंह ही घुमा लेते होंगे कि ये भयानक पाप तुम मुझे हमें और अर्पण कर रहे हो प्याज काट के। और शायद शायद इसीलिए उन्होंने सोचा कि अरे इसको पहले इससे मुक्त कराना होगा, तो इस्कॉन के भक्तों से मिलवाना पड़ेगा ताकि उसको समझ में आए कि कैसे अर्पण करते हैं भोग। और प्याज कभी अर्पण नहीं करते, ठाकुर जी कभी नहीं स्वीकार करते। और बाद में जल्दी जल्दी मैं इस्कॉन में जुड़ गया, और बाद में खूब हंसता था कि मैं कैसे भगवान को प्याज खिलाता था। तो ये दुर्दशा जो है वो अ, वो हुई थी क्यों? तो तात्पर्य क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उस समय मैंने 700 श्लोक की भगवत गीता पढ़ी, लेकिन मुझे केवल इतना ही समझ में आया। पढ़ रहा था मैं गंभीरता से, लेकिन समझ में केवल इतना ही आ रहा था।
तो भगवान नहीं चाहे अगर, तो हम कुछ भी पढ़ लें, हम उसमें से कुछ समझ नहीं सकते। और यदि भगवान चाहे तो बिना कुछ भी पढ़े तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। भगवान आदि कवि भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में बैठकर परमात्मा स्वरूप में उन्हें सर्व वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो उनके हृदय से ही सारा ज्ञान उत्पन्न किया। ये नहीं कि उनको बुक्स दी कि लीजिए ब्रह्मा प्रभु जरा कृपया पढ़ना प्रारंभ करिए और फिर मुझे बताते जाइए कि इसमें कुछ समझ में आता है कि नहीं। नहीं, उनके हृदय में सारे वेद प्रकट किए, वो ज्ञान प्रकट किया भगवान ने उनके हृदय में परमात्मा रूप में। क्या तात्पर्य है? वही परमात्मा, वही चैत्य गुरु, वे ही श्री भगवान हमारे सभी के हृदय में, सारे जीवों के हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम इत्यादि 15.15 भगवत गीता। बहुत स्पष्ट कहा है भगवान, बहुत ही स्पष्ट रूप से कि सर्वस्य च अहम हृदि, हृदि हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ और मुझी से ज्ञान, स्मृति, मेमोरी और भूलने की शक्ति, ये तीनों मुझसे ही आते हैं। तो हम कितने अभिमानी हैं ना, सोचते हैं कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मुझे कितना याद रहता है, कितने श्लोक याद रहते हैं, देखो फटाफट श्लोक बोल रहा हूँ। लेकिन ये मेमोरी मेरी नहीं है। मत्तः स्मृति, मेरी स्मृति है, मैं दे रहा हूँ स्मृति। मैं नहीं दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा तो मेमोरी खत्म, बुद्धि खत्म, सब समाप्त। तो एक उदाहरण है, आप सभी चाचा प्रभु जी को जानते हैं, लेकिन शायद चाचा प्रभु की एक बहुत विशिष्ट बात को आप में से कम ही लोग जानते हैं। जो उनको बहुत पहले से जानते हैं वही जानते होंगे कि चाचा प्रभु संपूर्ण रूप से अंध थे, किंतु उनकी मेमोरी जो थी, स्मृति, वो अद्वितीय थी, अतुलनीय थी। उनके पास ऐसी स्मृति थी कि जिनका उनको भी गर्व भी था और भान भी था कि ये बहुत अद्वितीय मेमोरी। कोई ये वे सारे एक फ़ोन बुक की तरह सारे के सारे जितने भी कोई कॉन्टैक्ट्स देंगे, आप उनको बोलेंगे ये मेरा मोबाइल नंबर है। दोबारा जब आप जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर आपको बोल के सुनाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर है ना। तो और सब कुछ याद रखते, सब कुछ याद रहता था उनको। उनके साथ कार्य करने वाले वो मनहर प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि वे उनके उनके ऑफिस में जब कार्य करते, जब वे ऑफिस में थे, तो बोलते कि मुझे एक करीब 5-6 पेजेस जितना, पन्नों जितना कुछ डिक्टेशन देते, मैं लिखता और फिर बोलते पढ़ो। और यदि मेरा थोड़ा सा नींद आ गई, एक आध पैराग्राफ एक आध इधर उधर हो गया, तो मुझे सावधान करते, नहीं 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 नहीं, आपने भूल की है, मैंने इसके पहले ये लिखवाया था, आप देखो है कि नहीं। और देखते अरे हाँ है, ये तो इनको इतने पेजेस याद है। तो ऐसी स्मृति में से चाचा प्रभु की गति ये हुई। ये सब कृष्ण की लीला है। भक्त होते हुए, दीक्षित भक्त होते हुए क्यों उनके साथ इस प्रकार किया है ठाकुर जी ने, तो इसके लिए अवश्य ही उनका ही कल्याण होगा, उनके कल्याण के लिए ही किया होगा। लेकिन ऐसा खेल किया कि वे ही चाचा प्रभु की धीरे 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 स्मृति चली जाने लगी और अंततो गत्वा इतनी चली गई कि केवल वे अपना नाम और अपने दो भाइयों का नाम, और तीसरा भाई नहीं है तो भी ऐसा सोचते थे कि तीसरा और एक भाई है, बस इतना ही स्मरण था उनको। बाकी और सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ, सब विस्मृति। और फिर बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई, क्योंकि स्वाभाविक है, नेत्रों में दिखता नहीं, पैर नहीं चल रहे
और स्मृति चली गई है। केवल आप भक्तों ने, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु और अ, हमारे निर्मल निताय राम प्रभु ने उनकी देखभाल की, किंतु ये क्या है ये एक प्रकार से अ, ये हमारे लिए भगवान ने सिद्ध सिद्ध करके दिखाया कि देखो, मैं हृदय में हूँ, स्मृति मुझसे आ रही है, उस स्मृति का अगर आपको अभिमान हो, देखा मेरी मेमोरी कैसी है, तो लो भाई, ये स्विच ऑफ कर दिया, है ना। और अब दिखाओ किधर है मेमोरी, अपने आप को ही भूल गए, सब कुछ विस्मृत, ऐसा हो सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ चाचा प्रभु को ऐसा हुआ, लेकिन इस प्रकार से ये भगवान की उनके साथ कुछ ना कुछ तो लीला हुई, कुछ ना कुछ तो उनके साथ खेल किया ठाकुर जी ने हृदय में बैठे बैठे, जबकि वे तो भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं। तो तात्पर्य ये है कि हृदय में भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। मत्त स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान जो नॉलेज, जो इंटेलिजेंस है हमारी, हमें उस पर कभी अभिमान हो जाता है, तो वो बुद्धि के लिए बिल्कुल भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान आगे भी कहते हैं, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, सभी बुद्धिमानों में जो बुद्धियां हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उनकी बुद्धि मैं ही हूँ। अगर वे स्विच ऑफ कर देंगे, तो स्विच ऑफ क्यों, खाली एयरप्लेन मोड में डाल देंगे तो भी थोड़ी देर में तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो तात्पर्य है सब भगवान का है, हम केवल बस अभिमान कर रहे हैं, यही हमारा है अभिमान। बाकी वास्तव में जो तत्व है वो ठाकुर जी ने दिया है, उनका है। और और एक श्लोक में आगे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अ, परमात्मेति चापयुक्त देहेस्मिन् पुरुषः पर, तो उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च, तो सभी के हृदय में अनुमंता, उपद्रष्टा के रूप में मैं बैठता हूँ, और मेरा नाम उसमें क्या है, परमात्मा। जो हृदय में बैठे हुए भगवान हैं उनको कहते हैं परमात्मा। तो ये परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठते हैं, उनका अ, सारा परिचय, उनका कार्य है। और अगर वे चाहें तो सब हो सकता है, नहीं चाहे तो नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जो निष्कर्ष यहाँ पर दिया है कि निष्कर्ष यह है कि जब तक कर्मी, ज्ञानी और योगी भगवान कृष्ण की भक्ति तक नहीं पहुँच जाते, तब तक उनकी तथाकथित तपस्या और योग का कोई मूल्य नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, क्या होता है कि जब ये योग करते हैं, कोई तपस्या करते हैं या ज्ञान प्राप्त, ज्ञान में तो बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि उनको उस तपस्या का अभिमान हो जाता है, या तो उस ज्ञान का अभिमान हो जाता है, या ऐसे कोई कर्म कांड किए तो उसका अभिमान हो जाता है। बस अभिमान होना बहुत सरल है, लगता है मैंने किया, जबकि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको वो ज्ञान परमात्मा ने दिया और स्मृति परमात्मा ने दी। और देखिए चाचा प्रभु की भूलने की शक्ति, अपोहनम, वो कहाँ से आई, वो भी तो भगवान से ही आई ना। मत्त स्मृति अपोहनम च, अपोहनम यानी भूलने की शक्ति, वो भी भगवान देते हैं। तो हमें किसी बात का अभिमान तो होना ही नहीं चाहिए। और जबकि कर्मी, ज्ञानी और योगी जो हैं, उन्हें अभिमान होने का सबसे अधिक चांस है, क्योंकि वे भगवान को जानते नहीं, भगवान की भगवत्ता को जानते नहीं, ये नहीं जानते कि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं और वे ही ये सब दे रहे हैं। और इसलिए उनको बहुत सरलता से अभिमान हो जाता है, क्योंकि जानकारी ही नहीं है इस बात की। और अगर जानकारी हो, जाने जैसे मान मान लीजिए कि पढ़ लिया है कहीं, लेकिन वो बात हृदय में उतरी ही नहीं। वो बात हृदय में उतरेगी जब स्थिर होगी तब ना। कितनी भगवत गीताएं मार्केट में देखिए, और कई लोगों से मैं चर्चा कर चुका हूँ जो ज्ञान मार्ग में हो, और भगवत गीता की बात करेंगे, लेकिन इन ये बात कौन करेगा कि तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो ज्ञान तुमको कौन दे रहा है बाबा। वो ज्ञान यहाँ से ठाकुर जी प्रदान कर रहे हैं, तभी याद रहता है तुमको, तभी तुम इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार सकते हो। ये ऐसा है। फिर इसलिए
पहले विनम्र बनो और ठाकुर जी को ये सारा क्रेडिट दो। ये सारा जो क्रेडिट है, ये सारी स्तुति, ये सारा श्रेय, ये सारा यश वो उनको प्रदान करो, अर्पण करो, प्रदान नहीं अर्पण करो कि हे ठाकुर जी ये सब आपका है ना, आपने ही ये सब किया है, तो ये आपको ही अर्पण ठाकुर जी। मैं तो केवल एक तुच्छ जीवात्मा हूँ जो बस आपके साथ रहता हूँ इस आपके इस शरीर में। ये भाव हो तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसलिए दूसरों का ये सब जो ज्ञानी कर्मी योगी है उनका नहीं हो पाएगा, और ये कृष्ण भक्ति में नहीं आएंगे तब तब तक उनका कुछ भी सफल नहीं होगा। उन्हें कुछ सिद्धियां अवश्य प्राप्त हो सकती है लेकिन सफलता नहीं। यहाँ पर एक शब्द लिखा प्रभुपाद जी ने, नारादितः। तो ये कहाँ से लिया है और इसका कोई रेफरेंस यहाँ आगे पीछे दिया नहीं, किंतु मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेल्फ नोट करके एक्सप्लेन किया है। मैंने इसको ढूंढा कि ये कौन सा श्लोक है, क्या है, तो ये नारद पंचरात्र का श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ कोट किया है, और ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए मैंने अवश्य आप लोगों के लिए इसको यहाँ पर लिखा है। आराधितो यदि हरिस हरिस या हरि ही तपसा ततः किम, ये प्रश्न चिन्ह है। नाराधितो यदि हरि ही तपसा ततः किम, अंतर्बहि बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम, नांतर बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, अगर हरि की आराधना करता है कोई, यानी भक्ति योगी है, भक्त है, तो फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है जब भगवान हरि की भक्ति कर रहा है। नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, हरि हरि का भक्त नहीं है, तो उसे तपस्या करने की क्या जरूरत है, क्योंकि तपस्या करके उसको मिलेगा क्या जब भगवान का भक्ति नहीं है। नारद पंचरात्र में नारद मुनि लिखे, अंतर बहिर यदि हरि ही तपसा ततः किम, अगर अंदर हृदय में, चेतना में, मन में सभी जगह पर हरि है, और बाहर भी, बहिर बाहर सब जगह, यानी तिलक और कंठी माला, यहाँ उत्तरी में हरि, जहाँ सब जहाँ देखो सब जगह हरि 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 है, अगर अंतर में भी हरि है, बाहर भी हरि है, तो तपस्या करने की क्या जरूरत है जब सब जगह हरि है ही तो। और फिर लिखते हैं, नांतर बहिर यदि हरि ही तपसा ततः किम, और अगर अंदर या बाहर कहीं भी हरि नहीं है, यानी मूल रूप से अंदर चेतना में हरि नहीं है, बाहर भी कहीं हरि नहीं है, तो फिर तपस्या क्या करके क्या करेगा, छोड़ो छोड़ो तपस्या का ढोंग। इसलिए ये बहुत सुंदर श्लोक लगा मुझे, और इसका यहाँ पर थोड़ा सा जो अनुवाद है प्रभुपाद जी के द्वारा, यदि कोई भगवान हरि की पूजा कर रहा हो तो बाहरी तपस्या करने की क्या आवश्यकता या लाभ है, और यदि कोई भगवान हरि की पूजा नहीं कर रहा हो तो कोई भी तपस्या उसे नहीं बचा सकती कोई उसे तपस्या बचा नहीं सकती यदि वो भगवान की का भक्त नहीं हो। यदि कोई यह समझ जा सकता है कि भगवान हरि भीतर और बाहर बाहर सर्वव्यापी है तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, यानी सभी जगह व्याप्त है भगवान और सभी जगह है भगवान। तो और यदि कोई यह नहीं समझ पाता कि हरि सर्वव्यापी है तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। तो भगवान यदि कहीं है तो तपस्या की जरूरत नहीं, और भगवान नहीं है तो भी तपस्या करके क्या फायदा। तो अर्थात तपस्या करने की जरूरत नहीं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम भक्तों के लिए, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार की तपस्या बताई, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो हमें सात्विक तपस्या करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कई वैष्णव कई बार किन्हीं बातों में आकर लोगों के गलत तपस्या कर बैठते हैं, बहुत ही कठोर तपस्या, एकदम तीव्र तपस्या, शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या, किंतु ऐसी तपस्या
राजसिक अथवा तामसिक मानी गई भगवद गीता के द्वारा। और भक्तों को बहुत माइल्ड तपस्या करनी चाहिए, बहुत ही क्या कहते हैं, मामूली और साधारण तपस्या, कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती भक्तों को। और सामान्य तपस्या क्या है हमारी, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करते हैं प्रतिदिन, जैसे हम ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जैसे हम तीर्थ में निवास करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं एकादशी में, और वो भी बहुत सारे पकवान खा करके फलाहारी। ये तो मजाक था। तो इस प्रकार हम जो भी थोड़ा 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 जो भी कर रहे हैं, ये सब वास्तव में तपस्या ही है। तपस्या क्यों है? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों का भोग ना करते हुए भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी को ही तपस्या कहते हैं। तपस्या किसे कहते हैं? भगवान की इंद्रियों को आनंद अर्पण करना, यही हमारे लिए तपस्या है, यही तपस्या का मूल है, ये याद रखिए। तो जब हम जहाँ कहीं जैसे भी भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो हम तपस्या कर रहे हैं। तो उससे अधिक तपस्या, कठोर तपस्या की जरूरत नहीं है कि पद्मासन में बैठ करके, या तो फिर एक हाथ पर की एक उंगली पर ऐसा खड़ा रह के, जैसे वो नरसिंह देव का, प्रहलाद का जो अभी मूवी आया, उसमें दिखाया नरसिंह देव ऐसे खड़े हैं पूरे उल्टे। तो वो तो ठाकुर जी हैं साक्षात, लेकिन ऐसी तपस्या करने की या कुछ और प्रकार की ऐसे भयानक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक वैष्णव सदैव कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। यदि कोई भक्त कठोर तपस्या करने का मिथ्या अभिमान करता है और कृष्ण की सेवा के बारे में सोचने के बजाय भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करने और अस्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसकी तथाकथित तपस्या भक्ति में बाधा बन जाती है। कई भक्तों को ये भ्रम हो जाता है, बहुत ही सामान्य है। यहाँ वृंदावन में तो बहुत ज़्यादा भक्तों को ऐसे भ्रम होते हैं जो हम देखते हैं, और भ्रमित होकर के ऐसी तपस्या करने बैठ जाते हैं जिसका कहीं उल्लेख नहीं, वर्णन नहीं, गुरुजनों ने किसी ने इसको उसका अनुमोदन नहीं किया, फिर भी वे ऐसी तपस्या सुनी सुनाई बातों से कर बैठते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या करें, फिर से ध्यान से, यदि कोई भक्त कठोर तपस्या करने का मिथ्या अभिमान करता है, कोई भक्त, हमारी बात कर रहे हैं, और कृष्ण की सेवा के बारे में सोचने के बजाय क्या सोचता है, भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करने और अस्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या मैं एक स्मार्टफोन लूँ? नहीं, मैं कैसे स्मार्टफोन ले सकता हूँ, मैं खुद ही बहुत स्मार्ट हूँ, और ये फ़ोन की मुझे आवश्यकता नहीं, ये भौतिक वस्तु है और मुझे इसका त्याग करना चाहिए क्योंकि इसमें माया है, और मैं एक कोठरी में एक छोटा सा कमरा बना करके उसमें बैठ करके उसके अंदर बस केवल नाम जप करूँगा। तो बाबा जी प्रचार कैसे करेंगे स्वामी जी आप? हाँ, तो इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए, तो आप स्मार्ट बनिए और स्मार्टफोन लाइए। हाँ, उससे आप अवश्य चपेट में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत तो इधर उधर रील, वो शॉर्ट, ये वो कुछ ना कुछ देख लेंगे, हो सकता है व्हाट्सएप आपको थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप जो है, हाँ, फिर भी आप जो है कोई बात नहीं, फिर भी आप अगर प्रचार कर सकते हैं तो अवश्य ही स्मार्टफोन रखिए, लैपटॉप आदि जो आधुनिक उपकरण हैं उन्हें लाइए और कृष्ण की सेवा में लगाइए। और तपस्या, व्यर्थ तपस्या मत करिए, जैसे कि यहाँ से चल कर जाना है ये अमुक जगह पर दर्शन करने, हम द्वारका चल कर जाएंगे, क्यों चल कर जाना है? अगर हेलीकॉप्टर मिलता है तो हेलीकॉप्टर में जाओ, समय बचाओ और वो समय ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी व्यर्थ तपस्या, और सामान्य बात है
और यदि कोई तपस्या करने का मूड आ जाए तो अपने शिक्षा गुरु से अथवा गुरुजनों से, दीक्षा गुरु से पूछ सकते हैं कि क्या ये तपस्या की अनुमति हमें शास्त्र देते हैं, क्या हमारी परंपरा में आचार्यगण इसका अनुमोदन करते हैं, क्या ये उचित है तपस्या। अगर नहीं है तो फिर उसे नहीं करिए, सिंपल बात है। तो आप इतना कर सकते हैं, अपने गुरुजनों से पूछ के फिर तपस्या करने का प्रारंभ कीजिए। तो फिर कष्ट गलत रास्ते में नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा, तो उसकी तथाकथित तपस्या भक्ति में बाधा बन जाती है। ये तपस्या बाधा बन जाएगी, प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, भक्ति नहीं होगी, तपस्या से बाधा हो जाएगी और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। कभी कोई वैष्णव ऐसा सोचे कि मैं भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे उपवास करके या तो केवल हविष्य खा करके अगर मैं करूँ तपस्या, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चातुर्मास्य का जो व्रत है वो शायद ऐसे करते थे, अगर मुझे ठीक से स्मरण हो तो, कि भविष्य एक बार केवल लेते थे, वो भी कितना, हाँ, एक एक मुट्ठी भर मेरे ख्याल से, या ऐसा कुछ एक बार में जितना आ जाए इतना जमीन पर गिराते थे और फिर जीभ से, जिह्वा से चाट करके लेते थे, ऐसा कुछ करते थे। बड़ा यानी वे तो मंजरी हैं ठाकुर जी की, तो इसलिए वे क्या क्यों करते थे, क्या करते थे, हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं और अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं, अनुसरण करना होता है। यानी जो कहा जाए वो करो, जो करते हैं उसको देख देख के बंदरों की तरह नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ऐसी तपस्या हम नहीं कर सकते। अगर कोई करने जाएगा तो शरीर जीर्ण हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा और हो सकता है उनके फोटो पर हार चढ़ जाए। तो इसलिए ऐसा मत करिए। अच्छा, चलो फिर वापस यहाँ पर। तो ये नाराधितः, ये शब्द का अर्थ हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। यदि भगवान हरि की पूजा नहीं की जाती तो ध्यान योग का अभ्यास करने, कर्म योग करने या अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। अब आपको कनेक्शन समझ में आएगा क्यों, क्षमा करिए, क्यों प्रभुपाद जी ने नाराधित शब्द यहाँ लिखा है। जहाँ तक प्राणायाम का प्रश्न है, भगवान के पवित्र नाम का जप और आनंद में नृत्य करना भी प्राणायाम माना जाता है। अब इस बात को आप लोग ब्रह्म वाक्य समझ, मुझे इसको मार्क कर ही लेना चाहिए अभी, ताकि इसको अगर मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ओह अच्छा, कहाँ स्लो पढ़, अच्छा, जहाँ तक प्राणायाम का प्रश्न है, भगवान के पवित्र नाम का जप और आनंद में नृत्य करना भी प्राणायाम माना जाता है। इसको आप स्मरण रखिएगा। मैं इसको सेव करते हैं और चलते हैं वापस। फिर से, जहाँ तक प्राणायाम का प्रश्न है, तो प्राणायाम हम भक्तों का प्राणायाम हो सकता है प्रतिदिन। अलग से बैठ के करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ तक प्राणायाम का प्रश्न है, भगवान के पवित्र नाम का जप और आनंद में नृत्य करना भी प्राणायाम माना जाता है। अब आप जब जप कर रहे हैं तो नोट करना। गुरु महाराज ऐसा करते थे, हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय, परम प्रिय गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जयपता का स्वामी गुरु महाराज जी ऐसा करते। वे युवा अवस्था में या तो पूर्व काल में एक बार सांस लेते और उसमें 7 या 8 बार वे पूरा महामंत्र जप करते, फिर दूसरा सांस लेते, फिर 7 या 8 बार जप करते। ऐसा करते हैं। आप करना ही ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, अनुकरण अनुकरण, किंतु ट्राई कर सकते हैं, 3-4 बार हो जाए तो आपसे
क्योंकि गुरु महाराज जी की तो आप जानते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ही विशेष रही है। तो ये प्राणायाम है, आप जब जप कर, ऐसे भी नॉर्मल आप जब जप कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करना, आप इस बात का चिंतन कर सकते हैं थोड़ी देर कि आपकी जो सांस है वो अपने आप नियंत्रित हो रही है। तो यह है प्राणायाम। तात्पर्य यह है कि जप से, और फिर जब आनंद में, कीर्तन में, नृत्य करते हैं आप, दोनों अपने हाथ उठा करके बहुत ही उच्च उच्च स्वर में सब गाते हुए, नृत्य करते हुए जब आनंद करते, तो वो भी प्राणायाम ही है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यहाँ प्राणायाम शब्द किसी गुप्त उद्देश्य को नहीं दर्शाता। प्रभुपाद जी ये भागवतम के चौथे स्कंद के 23वें अध्याय का 8वां श्लोक, उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें प्राणायाम शब्द है जो किसी गुप्त उद्देश्य को नहीं दर्शाता। वास्तविक उद्देश्य मन और इंद्रियों को भक्ति में लगाने के लिए उन्हें दृढ़ करना है। तो वास्तव में प्राणायाम से, जैसे कल भी हमने देखा, आज फिर से रिपीट किया, प्राणायाम का उद्देश्य है मन को कृष्ण में लगाना। एन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय। किसी भी तरह से कुछ भी करो, एन केन प्रकारेण, कुछ भी करके मन को बस कृष्ण में निवेशित करो, उनको स्थित करो, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। वर्तमान युग में यह दृढ़ संकल्प केवल पवित्र नामों के जप से बहुत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वर्तमान युग में, इस युग में, कलयुग में, यह दृढ़ संकल्प केवल जो संकल्प है, या तो जो प्राणायाम जिसकी बात करें, पृथु राजा की, सब वो सब जो प्राप्त किया वो सब कुछ मिल सकता है बहुत सरलता से, बहुत सरलता से, अत्यंत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है केवल हरे कृष्ण महामंत्र की। ये मैं कई बार सोचता हूँ, ये इतना ज़्यादा सरल बना दिया भगवान ने, शायद थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया कि अब इस पर हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, या कम ध्यान देते हैं। ये ग्रंथ का सहारा लेना पड़ रहा है हमें, तब तब जाकर हमारी श्रद्धा बढ़ रही है धीरे धीरे, अन्यथा हम ध्यान ही नहीं देते। ऐसा हो रहा है। तात्पर्य क्या है कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे प्रभुपाद जी बताए, कुछ भी फ्री नहीं करना चाहिए, यानी कुछ कोई प्रोग्राम करते हैं, कुछ ट्रेनिंग करते हैं, फ्री होगा, कोई उस पर सीरियस नहीं होगा। अगर फी लेंगे तो सब अटेंड करेंगे। इस प्रकार ये भी ऐसे ही हो गया कि क्योंकि फ्री, बहुत सरल दे दिया भगवान ने, और वही बोलने में भी इतना सरल, हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी बोल सकता है, ऐसे इतना सरल कर दिया। तो इसलिए अब हमें ऐसा लगता है, अरे इतना सिंपल, ये सब कुछ है, ये हरे कृष्ण मंत्र में सब कुछ है, हम विश्वास नहीं कर पाते। तो ये लिया गया था श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद 23वें अध्याय का 8वां श्लोक। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि, अब लघु शीर्षक अगला, चूंकि इस युग में अष्टांग योग का अभ्यास करना बहुत कठिन है, इसलिए हरे कृष्ण जप की भक्ति योग प्रणाली की अनुशंसा की जाती है। तो इस युग में अष्टांग योग का अभ्यास बहुत कठिन है, ये तो आप समझ ही गए, जानते भी हैं, अनुभव भी किया होगा, हो सकता है कुछ मन स्थिर रहेगा नहीं, कोई ना कोई, इसमें आगे प्रभुपाद जी बताएंगे भी, शायद आज आए या फिर अगले सेशन में प्रभुपाद जी बताएंगे कैसे मन एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कोई व्हीकल पास होता है तो डर आवाज आई तो एकदम मन खिंच गया, तो एकदम मन चंचल है और स्थिर नहीं, हम नहीं ध्यान दे सकते। तो फिर कैसे ध्यान लगाएंगे? आवाज़ इतनी है, यहाँ वृंदावन में तो टी टों पी पो चालू ही रहता है। इतनी आवाज़ आती है कि मुझे हमेशा ये खिड़कियाँ सब कुछ बंद करके एकदम टाइट क्लोज करके फिर लेक्चर देना पड़ता है, अन्यथा देख अभी बोलते बोलते ही
और मेरे कान को सुनाई दिया, यहाँ माइक में आपको नहीं सुनाई दिया, क्योंकि ये माइक स्पेशल खरीदा है जिसमें नॉइज़ कैंसलेशन है, तो ये सारी आवाज़ें वो फ़िल्टर कर देता है। नहीं तो आप लोग ये ची चौं पी पौ सुन सुन के ही ऐसे हो जाते, कैसे ध्यान करेंगे उसमें, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये प्रणाली हरे कृष्ण जप की प्रणाली की अनुशंसा की गई है। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन के पास आज की तुलना में कई बेहतर सुविधाएं थी, फिर भी उन्होंने इस योग प्रणाली को अपनाने से इनकार कर दिया। तो अगर हम भगवत गीता में देखते हैं, और 5000 वर्ष पूर्व जो अ, अर्जुन के पास था, एक तो वो ऑलमोस्ट राजा जैसे ही थे, बहुत ही दिव्य कुल से थे, प्लस बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली, बहुत ही संयमी, वो हर प्रकार से श्रेष्ठ थे। अब ऐसे व्यक्ति को कहा कि भाई आप, भगवान ने कहा कि आप योग, सॉरी सॉरी, मुझसे नहीं होगा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत, मेरा तो मुझसे नहीं होगा ये सब, तो आप कुछ और फिर बताते हैं आगे कि कृपया आप मुझे कोई और रास्ता बताइए भगवत गीता में, अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं। तो अब अगर कृष्ण और अर्जुन, जो अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण है, और फिर भी अर्जुन इतने इतना शक्ति होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी मना करते हैं मुझसे नहीं होगा, तो हमसे कैसे होगा? प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे? वास्तव में हमें इतिहास में उनके द्वारा कभी भी इसका अभ्यास करने का कोई अभिलेख नहीं मिलता। और कहते हैं कि किसी मतलब इन्होंने कभी इसका अभ्यास किया हो, इसका अभिलेख यानी कि इतिहास में कहीं लिखा हो कि अर्जुन ने बहुत ही ज़बरदस्त अष्टांग योग से साधना की, या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इस कलयुग में इस प्रणाली को सर्वथा असंभव माना जाना चाहिए। अर्जुन कौन से युग में थे? द्वापर। द्वापर से पहले त्रेता, त्रेता से पहले सतयुग। सतयुग का युग धर्म अगर द्वापर में कहा जाए, त्रेता में भी कहा जाए, तो नहीं कर सकते। इसलिए रामचंद्र, श्री भगवान श्री रामचंद्र जब पधारे त्रेता में, तो उन्होंने ध्यान नहीं, उन्होंने यज्ञ यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ किए। तो क्योंकि वो यज्ञ का युग धर्म था उसमें, तो अर्जुन भी ध्यान नहीं कर पाए। निस्संदेह यह कुछ बहुत कम विरले पुरुषों के लिए संभव हो सकता है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए यह एक असंभव प्रस्ताव है। प्रभुपाद जी कह रहे विरले कुछ बहुत कम ऐसे गिने चुने जिसको कहते हैं, दो चार लोग कोई ऐसे निकल आए कि जिसके लिए शायद संभव हो सकता है भगवान की कृपा से, वो भी, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए मेडिटेशन के क्लब्स या तो संस्थाएं खोलने की आवश्यकता नहीं है, और लोगों को चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं कि आप चलो मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं होगा। आपका अगर हो जाए तो पहले वो देखो, अगर आपका हो जाता है तो आप अपने आप करो, दूसरे का नहीं होने वाला। यदि 5000 वर्ष पहले ऐसा था, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो आज क्या है? यदि 5000 वर्ष पहले अगर अर्जुन नहीं कर सकते थे, तो आज क्या? जो लोग विभिन्न तथाकथित मतों और समाजों में इस योग प्रणाली की का अनुकरण अनुकरण कर रहे हैं, अनुकरण, यद्यपि वे आत्मसंतुष्ट हैं, तो वे निश्चित रूप से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो 5000 वर्ष पूर्व अगर ऐसा था, प्रभुपाद जी ने कहा, तो कुछ लोग समाज में ये इसका अनुकरण कर रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था आगे, प्रभुपाद जी एक और जगह बताएंगे कि भगवत गीता में लिखा है, एक जगह पर भगवान ने 6 अध्याय में बताया कि कैसे ध्यान करना। तो अपनी नासिका जो है ये, इसके इस पॉइंट पर ध्यान लगाना, और थोड़ी सी आंखें खुली रखना, और सीधे बैठना, और ऐसे
प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करने से नहीं, प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे ये बात, कि ये सब हमारे लिए संभव नहीं, और अर्जुन ने मना कर दिया नहीं होगा ये सब। उन्होंने सिखाया लेकिन अर्जुन ने कहा मत सिखाओ, मुझसे नहीं होगा, कुछ और बताओ। तो अ, अगर हम फिर भी ऐसा कुछ अनुकरण करते हैं, तो मैं यही कह रहा था कि मुझे स्मरण है एक आचार्य जी, वे उनको जब टीवी पे पहले देखता था मैं, तो वे कभी भी बैठते तो ऐसे आँख, ऐसे अगर मेरी आंखें दिख रही है तो ऐसे आँख करके ऐसा करके बैठते। तो मैं समझ गया कि ये भगवत गीता पढ़ के सीख गए, अपने आप अनुकरण कर रहे हैं कि नाक पर ध्यान लगा के सोचते हैं कि मेडिटेशन हो रहा है। ऐसे नहीं होगा महाराज जी। तो तात्पर्य ये है कि अनुकरण करते हैं, लिखा है प्रभुपाद जी ने, प्रणाली का अनुकरण कर रहे हैं। यदि अभी वे आत्मसंतुष्ट है तो वे निश्चित रूप से अपना समय बर्बाद कर, और सोचते हैं कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, मुझे सब कुछ सही लग रहा है, मुझे संतुष्टि है, हाँ तो फिर ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। वे इच्छित लक्ष्य से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। ऐसे लोग जानते नहीं हैं कि क्या लक्ष्य होना चाहिए, और अगर लक्ष्य है तो प्राप्त होने वाला है कि नहीं, नहीं जानते। चूंकि इस अष्टांग योग प्रणाली को असंभव माना जाता है, इसलिए भक्ति योग प्रणाली सभी के लिए अनुशंसित है। यही महत्वपूर्ण वाक्य है, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि अष्टांग योग प्रणाली असंभव है, और ये सत्य है। चाहे आपको ट्राई करके वेस्ट करना हो समय तो कर सकते हैं, मतलब आप भक्तों की बात नहीं है जो अन्य कोई सुन रहे, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो ये सारे पैंतरे छोड़ के आप सीधे सीधे भक्ति योग में आ जाओ। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, हमारे एक रिश्तेदार पहले भक्ति योग में थे, और भगवान जाने कहाँ से ऐसा भूत उनके ऊपर सवार हो गया। मुझे इतना क्रोध आता है वो बात से कि जो भक्ति योग में थे वो भक्ति योग छोड़ करके ओशो ज्वाइन कर लिए, रजनीश जी के आश्रम में जाकर वो संन्यास ले लिया उन्होंने। तो मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तात्पर्य क्या है कि जो भक्ति योगी था वो किसी अन्य योग प्रणाली में कैसे जा सकता है, जब ठाकुर जी का प्रेम और क्या आनंद क्या नहीं है भक्ति योग में। भक्ति योग तो रस से परिपूर्ण है, रसोवई, पूरा रस से भरपूर है भक्ति योग। कितना आनंद, कितनी संतुष्टि, क्या क्या नहीं, सब जगह आनंद ही आनंद, हमारे सारे उत्सव में आनंद, और हर थोड़े दिन में एक उत्सव, हर दिन एक उत्सव की तरह, बहुत ही आनंदमय और मीठा, बहुत ही सरल और सबसे श्रेष्ठतम ये योग है। इसको छोड़कर कोई किसी दूसरे मार्ग में जाता है, अर्थात बुद्धि नाश हो चुका है, यही समझना चाहिए। यानी कि इस माया देवी ने ऐसा अटैक किया उस बेचारे भक्त पर कि उनके बुद्धि का नाश हो गया। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे, और फिर मैंने बिल्कुल त्याग कर दिया। मैंने बोला छोड़ो, अभी अभी क्या किया जा सकता है इनका, क्योंकि संन्यास लिया है तो अभी एक अंदर गर्व भी उत्पन्न, हम सन्यासी बन गए भाई, अब तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले। इसलिए मैंने परित्याग ही कर दिया। मैंने जाओ, अब ठाकुर जी आप पर दया करें। तो ऐसा अगर कोई सोचता है तो उसके लिए कहते हैं कि भाई भक्ति योग करो सीधा सीधा, बाकी सब छोड़ो। बिना किसी प्रशिक्षण या शिक्षा के व्यक्ति स्वतः ही भक्ति योग में भाग ले सकता है, और किसी शिक्षा के बिना। प्रभुपाद जी का ये वाक्य बड़ा अ, अ, अटपटा है, या तो कहिए कि थोड़ा सा अ, अलग है। बिना किसी प्रशिक्षण या शिक्षा के व्यक्ति स्वतः ही भक्ति योग में भाग ले सकता है।
स्मरण रहे और ध्यान रहे। ये नहीं कहा कि उससे सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन भक्ति योग का हिस्सा तो अवश्य बन ही सकता है व्यक्ति, बिना दीक्षा भिक्षा शिक्षा आदि कुछ नहीं। लेकिन ऐसे ही जैसे इस्कॉन मंदिर में आए, भक्तों को देखा, वो लोग नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप भी शुरू हो गए, साथ में कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, थोड़ा सा प्रसाद मिला वो खा रहे हैं, आप भक्ति योग में जुड़ गए। यानी भक्ति योग में जुड़ना इतना सरल है कि आपको इसके लिए ना तो एक तो कोई फी नहीं देना, और आपको बस केवल इन भक्तों का संग करना, और वो जो कर रहा है उसका थोड़ा अनुकरण भी कर लिया तो भी भक्ति योग शुरू हो गया। भगवान श्रीमती राधा रानी नोट करेंगे, अच्छा ये भी आ गया, नाच रहा है हमारे कीर्तन में, चलो इसके इसके लिए व्यवस्था करते हैं, ये ट्रेनिंग ले ले अच्छी तरह से। तो यही आप में से कई भक्त का ये अनुभव होगा, विश्व में बहुत सारे भक्तों का ऐसा अनुभव कि जो मंदिर में गए, दर्शन करने गए थे या ऐसा कुछ, और फिर कुछ भक्त मिले, उनसे कुछ चर्चा हुई और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा प्रसाद भी फ्री में मिल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा लेक्चर सुनने को मिले, अच्छा कीर्तन, सब लोग बहुत प्रेम से प्रभु जी माता जी ऐसे बोलते, अच्छा लगा तो हम दोबारा गए, फिर गए और जुड़ गए, बाद में दीक्षा भी हो गई, सब हो गया। तो ऐसा तो बहुत सारे अनंत ऐसे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि ये है ही इतना मीठा, ये भक्ति योग। और ऐसे भक्ति योग में जब आ गए हैं तो पहले पहले तो प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं, ऐसे ही शुरू हो गया। फिर बाद में आप मार्गदर्शन प्राप्त करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यानी शुरुआत बहुत सरल है इसकी। एक छोटा बच्चा भी, अच्छा इसके विपरीत देखते हैं तो इसका महत्व समझ में आएगा कि अगर हम ध्यान योग की बात करें तो क्या ये संभव है कि कोई अपने आप बिना प्रशिक्षण के, बिना मार्गदर्शन के ध्यान कर सकता है? आप किसी व्यक्ति को बोलिए, हाँ एक मिनट बैठो इधर आओ ध्यान करो, और क्या ध्यान करो, बस ध्यान करो, बोले क्या ध्यान करो मतलब क्या? अब वो समझ में ही नहीं आता है क्या ध्यान ध्यान कर। अच्छा कहीं मान लो सुन तो लिया ही होगा, भारत में रहते हैं तो, और उसको बोलो कि ध्यान करो तो बोलता हाँ किस पे करूँ, पत्नी पर, बच्चों पर, किस पर करूँ ध्यान, हाँ? या मोबाइल पर किस पर ध्यान? तो कोई प्रशिक्षण ना हो तो ध्यान नहीं। भगवान को भी अर्जुन को प्रशिक्षण देना पड़ा कि ऐसे बैठ, ऐसी अवस्था में ऐसे एकांत में बैठ, नाक पर देख, ये कर वो कर, तब जाकर। तो भगवान को भी प्रशिक्षण है, ध्यान नहीं हो सकता। यज्ञ हो सकता है बिना प्रशिक्षण के, आप यज्ञ करना प्रारंभ करेंगे हो जाएगा? नहीं हो सकता है। और आप परिचर्यायाम, यानी कि भगवान के श्री विग्रह का की सेवा, तो क्या आप बिना प्रशिक्षण के भगवान के श्री विग्रह की सेवा कैसे करनी हो, ठाकुर जी की सेवा, क्या वो आप अपने आप कर सकते हैं? असंभव। किंतु भक्ति योग बिल्कुल एकदम शुरुआत कर सकते हैं, जैसे ही हरि भक्तों के संग में आए और तुरंत शुरुआत हो जाएगी। एक छोटा बच्चा भी कीर्तन पर ताली बजा सकता है, प्रभुपाद जी कहे, छोटा बच्चा है इन ताली बजाकर प्रारंभ करे। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग को इस युग के लिए एकमात्र व्यावहारिक प्रणाली घोषित किया है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए एकमात्र, और वो भी भक्ति योग को इस युग के लिए एकमात्र व्यावहारिक प्रणाली घोषित किया। व्यावहारिक प्रणाली, प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल वे, कोई एक ऐसा रास्ता जो बहुत व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है, जो हम आसानी से कर सकते, सभी कर सकते, बच्चा भी ताली बजा करके हरि बोल करके नाच सकता है, तो वो भक्ति योग में जुड़ चुका है। ये इतनी सरल विधि को श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया है इस कलयुग को। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का की कृपा है। और उन्होंने कहा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम
कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21 आप सबको अभी तक याद हो ही गया होगा, कम से कम सुन 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 के भी याद हो गया होगा। इस कलह और पाखंड के युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। जप बहुत सरल है, आप जानते हैं, इतना सरल है कि हम बहुत सरलता से जप करते करते बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी एक कंप्यूटर, एक मोबाइल मल्टीटास्किंग करता है, यानी एक ही समय पर बहुत सारे कार्य करना। जैसे एक ऐप चलाना, दूसरी ऐप चलाना, तीसरी ऐप चलाना, 4-5 ऐप एक साथ चलाना, और साउंड भी देना, वीडियो भी दिखाना, ऐसा, यानी इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। यानी एक उपकरण एक साथ बहुत सारे कार्य करे तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो जप इतना ज़्यादा सरल है कि हम सभी भक्त जप के साथ मल्टीटास्किंग करना सीख गए। हम जप करते करते न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, जप करते करते हम बात कर सकते हैं, जप करते करते व्हाट्सएप में जवाब दे सकते हैं, जप करते करते फेसबुक में लाइक करके ये वो करके कर सकते हैं। हम जप करते करते क्या नहीं कर सकते, सोचो कितना सरल है ना। मतलब ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो ये कटाक्ष है, व्यंग है, व्यंग कटाक्ष, इसको समझना। ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु ऐसा हो सकता है, इतना सरल है कि हम मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे कार्य इसके साथ साथ कर सकते, इतना सरल है जब। लेकिन ऐसा करना नहीं, और व्यक्ति को तुरंत परिणाम दिखाई देगी। और आपको देखना हो कि कैसे जप करना चाहिए, तो आपको सुबह सुबह हमारे दैनिक जो प्रातःकालीन कार्यक्रम है उसमें जुड़ना चाहिए। हम जो रोज़ मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं 6 से 9:30, उसमें आपको जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे जो हमारे भक्तगण हैं वो कैसे जप करते हैं। जैसे अरुण चैतन्य हरि प्रभु, वे हमेशा अपना वीडियो ऑन रखते हैं और एकदम एक चित्त से नेत्र बंद करके जप करते हैं। गिरिधारी गोपाल प्रभु कभी कभी ऑन करते हैं वीडियो, तो आप उनको देख सकते हैं। और जगन्नाथ मंदिर में आप नियमित रूप से देख सकते हैं कैसे करुणेश्वर प्रभु, संतुष्टा माता जी, समुदर्शी प्रभु, उनका ही मुख्य रूप से परिवार, और अभी माधव प्रभु आ नहीं रहे, नहीं तो माधव प्रभु, कभी कभी लीलाराज प्रभु, ये सब कैसे जप करते हैं ठाकुर जी के सामने देख करके, कोई मल्टीटास्किंग किए बिना वो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही करना चाहिए, ठाकुर जी के सामने बैठो, जब फिनिश करो। मेरी पत्नी का यही नियम है, वो 3 बजे सुबह उठ करके और स्नान आदि करके पहले जप करना प्रारंभ कर देती है, और 8-10 माला उसकी हो जाए उसके बाद ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करती है। जब आपकी मंगला आरती होती है, ये सब होता है, तब तक फिर जब जप शुरू होता है तो पहले थोड़े समय में, क्योंकि उनका बहुत सुंदर जप पहले हो चुका है, तो उतने समय में वो श्रृंगार कर लेती है ठाकुर जी का, क्योंकि वो बिल्कुल एकांत में शांतिमय वातावरण में वृंदावन के मंगल मुहूर्त में उन्हें बहुत आनंद आता है। तो वो 4 बजे से हमारे समय तक में काफ़ी सारे जप उनके हो जाते हैं। तो ये उत्तम तरीका है जिसमें कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एकाग्रता पूर्वक उच्च स्वर से जप करना। तो जप बहुत सरल है और व्यक्ति को तुरंत परिणाम दिखाई देंगे। आप सबको भी कोई ना कोई परिणाम अवश्य अवश्य दिखाई दिया ही होगा अब तक। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, जो अम, कौन से हाँ, ये 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम
सुसुखम कर्तुम अव्ययम। 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम यानी क्या, इसका क्या अर्थ? तो ये ज्ञान, भक्ति योग का ये जो ज्ञान है, उसके विषय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कैसा है। तो ये है राज विद्या, यानी सभी विद्याओं का राजा है, सबसे टॉप मोस्ट भक्ति योग का ये ज्ञान। राजगुह्यम, सबसे अधिक गुह्य ज्ञान है, ये सबको नहीं पता होता है इसके विषय में। और फिर कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र है ये सबसे ज़्यादा, और उत्तम, मैंने आपको उत्तम अर्थ समझाया था कि जो सबसे टॉप पर है। फिर कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, तो प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, तो ये धर्म का प्रत्यक्ष रूप है। और ये धर्म को ये क्या कहते हैं उसको, प्रकाशित करता है, या तो धर्म का मूर्तिमान स्वरूप समझो इसको। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम, तो अत्यंत सुखकारी है। कर्तुम अव्ययम, और ये बहुत ही सरल है, एकदम सुगमता से इसको किया जा सकता है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। और ये अत्यंत सुख प्रदान, सुसुखम, सुखम नहीं सुसुखम, अत्यंत सुख देने वाला है। तो ये बहुत ही सरल है, और बहुत ही सरलता से इसको किया जा सकता है। प्रभुपाद जी यही बात कर रहे हैं कि बहुत सरल है, और व्यक्ति उसको प्रण, और प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, तो ये ऐसा धर्म है कि जो तुरंत रिजल्ट भी दे देगा आपको, बहुत सरलता से हो जाएगा सब कुछ। यदि हम अन्य योग प्रणालियों का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं तो हम अंधकार में ही रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। मैं कल बता रहा था कि प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि मीटर भक्ति योग में है, हम भक्ति योग में जान सकते हैं कि मैं कितनी प्रगति हम कर रहे हैं, ये नेक्स्ट सेंटेंस में बताएंगे प्रभुपाद। लेकिन अन्य विधियों में हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं। क्षमा कीजिए। तो यदि हम अन्य योग प्रणालियों का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं तो हम अंधकार में ही रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। भक्ति योग में व्यक्ति यह समझ सकता है, हाँ अब मैं प्रगति कर रहा हूँ, उसको पता चलेगा कि अब मेरी प्रगति हो रही। वास्तव में ये अनुशंसा की जाती है कि स्वयं तो अपने आप को कभी जज नहीं करे तो अच्छा है, पता चलेगा हृदय में, लेकिन कभी ये ना समझ, हाँ अब मेरी बहुत प्रगति हो रही। गुरु से पूछे, गुरु यदि कहे कि हाँ तुम्हारी प्रगति हो रही है तो प्रगति हो रही है। गुरु यदि कहे कि तुम ब्रह्म में अभी भी ब्रह्म में हो तो ब्रह्म से बाहर निकलो और फिर तुम्हारी प्रगति वास्तव में होगी। क्योंकि कई बार भ्रम बहुत सरलता से हो सकता है भक्ति योग में भी, किंतु फिर भी समझ में थोड़ा तो आएगा ही कि हम प्रगति कर रहे हैं भक्ति योग में। यही एकमात्र योग पद्धति है जिसके द्वारा व्यक्ति इस जीवन में शीघ्र आत्म साक्षात्कार और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये एकमात्र ऐसी पद्धति है जिससे आत्म साक्षात्कार और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होगी, और इस भौतिक जीवन में भी सब सुख और शांति होगी और सब कुछ अच्छा होगा। और प्रगति कर रहे हैं तो उसका ज्ञान भी हमें मिलता रहेगा हृदय में। वास्तव में इसका अगर कोई रहस्य है प्रगति का भक्ति योग में तो वो है विनम्रता। आप जितने विनम्र होंगे उतनी आप भक्ति में प्रगति करेंगे। विनम्रता किसे कहते हैं? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, उसे विनम्रता नहीं कहते। विनम्रता कहते हैं इस ज्ञान को कि मैं तुच्छतम हूँ, मैं परम तुच्छ जीवात्मा, अधम तुच्छ जीवात्मा हूँ, परम पतित हूँ कि जिसकी पापों की कोई सीमा नहीं, जिसके मूर्खता की कोई सीमा नहीं। इतनी मूर्खता है कि जीवन में इतने पाप किए हैं, इतने क्या क्या
अनुचित नहीं किया। बस केवल ठाकुर जी दया करे, गुरुदेव कृपा करे, तो मैं इस भव सागर से मुक्त हो सकता हूँ और भगवान की सेवा में लग सकता हूँ। अन्यथा मेरे में कुछ भी नहीं है, न ज्ञान है, न सामर्थ्य है, न शक्ति है, न बुद्धि है, न स्मृति है, न कुछ नहीं है मेरे में। मैं बिल्कुल शून्य हूँ, शून्य। ये जो प्रतीति है, ये जो अनुभव, वास्तविक अनुभव जब होने लगे, तो समझना कि ये वास्तविक विनम्रता है। और जब दूसरे भक्त अ, हमसे श्रेष्ठ लगने लगे, अरे ये वास्तव में कितना अच्छा, मुझसे कई गुना अच्छा भक्त है ये, मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए, तो समझना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा, तब तक भक्ति में प्रगति नहीं होगी। इसके लिए उसे किसी अन्य जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और फिर मुक्ति के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए किसी साधक को दूसरे जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, अगर वो भक्ति योग का अनुशीलन करता है तो। ये लिया गया था पूर्णता का मार्ग, इस ग्रंथ से, इस लघु पुस्तक से, प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है पाथ ऑफ परफेक्शन, उस ग्रंथ से इसे लिया गया था। तो आगे हम सोमवार को पढ़ेंगे। यदि कोई आज के इस विषय के उपलक्ष्य में किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे, क्योंकि सबको दामोदर आरती करनी है, सभी को आरती, संध्या आरती आदि करना होगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी विराम लेना चाहूँगा। किसी का कोई प्रश्न है? क्विक क्वेश्चन। ओ, जब हमने शुरुआत की तब शुरुआत जब की थी तब 30 जन थे, अभी 24 है। 6 जन तो बीच में ही ड्रॉप हो गए। अच्छा। किसका प्रश्न है? कोई हाथ ऊपर कर रहा है? हाँ, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय गुरु महाराज, जय प्रभुपाद, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी लास्ट में कहा कि विनम्र होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। परंतु विनम्र पद्धतियों कैसे हम मान सकते हैं प्रभु जी? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है प्रभु जी, तो आवाज़ नहीं आई ठीक से। तो हो सकता है आप सबने आपका दर्शन कर लिया। हरे कृष्ण। आप वीडियो बंद करके, क्षमा करिए हरे आप। कृष्ण हाँ प्रभु जी, प्रभु आपकी जी। आवाज़ नहीं आई। आपके वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप कृपया अपना वीडियो बंद करके फिर दोबारा प्रयास करें बोलने का। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। प्रभु जी, आवाज आ रहा है अभी? जी, आवाज़ आ रही है, बोलिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने जैसे अभी लास्ट में कहा कि विनम्र होना बहुत जरूरी है, वास्तविक विनम्र होना। लेकिन विनम्र हम बनने से हम बन सकते हैं लगता है विनम्र? ठाकुर जी कैसे वो अवलंबन प्रश्न हमारे? पूछवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब भी आप मूल प्रश्न पूछने लगते हैं तुरंत आवाज़ कट जाती है आपकी। तो मूल प्रश्न पे ही आवाज़ कट रही है। अब फिर से आप एक बार और प्रयास करिए, 3 बार प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो समझना चाहिए ठाकुर जी कुछ और चाहते हैं। तो इसलिए करिए और एक बार प्रयास, वही प्रश्न रिपीट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज आ रहा है प्रभु जी? मैं थोड़ा ये बाहर आ सब गया हूँ। बोल बोल के ट्राई करेंगे ना, तो वो सारी आवाज़ आ जाती है। जब प्रश्न होता है तो हरे वो नहीं आती है, इसलिए अब सीधा प्रश्न पूछना डायरेक्टली चालू करो। विनम्र होना बहुत नहीं, आवश्यक है। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन कट रही है, विनम्र आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है।
किसी और को सुनाई दिया उन्होंने जो प्रश्न पूछा? क्या कोई और सुन पाया? नहीं। ओके। चलो एक एक और प्रयास, एक्स्ट्रा बोनस। प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रश्न है कि जो विनम्र होना आवश्यक है हम सबको, लेकिन विनम्र बनने हम बने कैसे, कैसे हम विनम्र बन सकते हैं? बताओ, यही तो बात है, इसीलिए ठाकुर जी पूछवाना नहीं चाहते थे। अभी वही तो बताया मैंने, और क्या बताया? कि जब ये ज्ञान हृदय में स्पष्ट हो जाएगा कि मैं तुच्छतम हूँ, मैं सबसे हीन हूँ, मुझ में कुछ नहीं है, मेरी स्मृति भी भगवान से प्राप्त हुई है, बुद्धि ही उनसे आई है, ज्ञान उनसे आया, सब कुछ उनका है, मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं केवल एक महाअधम पापी जीवात्मा हूँ, और अपने आप को बस एक गर्व से बैठा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। ऐसा ये सब जब स्पष्ट हो जाएगा ज्ञान, तो विनम्रता अपने आप जागृत हो जाएगी हृदय में। और औपचारिक विनम्रता जिसकी मैंने पहले बात की कि हाँ जी प्रभु जी, ना जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, बहुत ज़रूरी है, किंतु वो हम बाह्य रूप से करते हैं, अंदर से हम बोलते हैं कि हाँ जी प्रभु जी हरे कृष्णा, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, हाँ ये याद रखना। ऐसा मन में अंदर अंदर डायलॉग चलता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। कहने का तात्पर्य बाहर का बाहर की विनम्रता जरूरी है, लेकिन अंदर की ज़्यादा जरूरी है। और वो तब आएगी जब इस बात का भान हो जाएगा कि वास्तव में मैं ज़ीरो ही हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, परमात्मा अंदर बैठे हैं, वो सब दे रहे हैं, इसीलिए मुझे मिल रहा है, अन्यथा मेरे पास क्या है। तो ये जब स्पष्ट हो जाएगा, परमात्मा की जागृति हृदय में, परमात्मा है हृदय में, इस बात का जब एहसास यानी अनुभव हो जाएगा, या समझ एकदम स्पष्ट हो जाएगी, मेरे हृदय में मैं अकेला नहीं, परमात्मा साक्षात बैठे हैं और वे ही सब दे रहे हैं। मेरी बुद्धि तभी चल रही है जब वे देते हैं, तब विनम्रता आएगी। विनम्रता तब आएगी जब हम अपने आप को तुच्छ समझ पाएंगे। जब तक हम अपने आप को तुच्छ समझ नहीं पाएंगे, तब तक विनम्रता नहीं आएगी, वो बाह्य रहेगी। कहीं ना कहीं फिर अहंकार आ जाएगा। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर अहंकार कभी ना कभी आ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं वो सबसे तो ठीक है, तो तुच्छ हूँ तुच्छ हूँ, लेकिन ये भक्त से तो मैं अच्छा ही हूँ। हाँ, ये वाला जो है ना, नहीं उससे मैं थोड़ा बेटर हूँ बस, तो हो गया फिर तो फिर नहीं आएगी विनम्रता। इसलिए विनम्रता का ये है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, वो जान लेना, उससे विनम्रता आ जाएगी। मेरा ये निजी अनुभव है, मैं आप पर ये उत्तर थोप नहीं रहा हूँ, बैठा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मत है। हो सकता है कुछ और इसमें अ, हो तो कोई और इसमें प्रकाश डाल सकते हैं। अन्य बड़े बड़े भक्त हैं यहाँ पर, कोई अवश्य ही, वास्तव में मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में कोई और इसमें प्रकाश डाल सकते हैं तो डालिएगा अवश्य। आप आपको मिला उत्तर? वैसे तो मैंने रिपीट ही किया, और कोई तरीका तो मुझे तो पता नहीं है विनम्र होने का। या फिर गुरु महाराज की वो किताब है, ग्रंथ गुरु महाराज द्वारा लिखा हुआ, उसे पढ़ना चाहिए, जिसमें उसका टाइटल मुझे स्मरण अब नहीं है, लेकिन वो वैष्णव अपराध के विषय में उन्होंने जो लिखा है, अ, जिसके आगे चित्र है, हाथी एक गार्डन में घुस के उसे नष्ट कर रहा है, माता हाथी, वो चित्र उसमें है। वो ग्रंथ पढ़िए वैष्णव अपराध का, तो भी अपने आप विनम्रता आ सकती है शायद, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई और प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी के? बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कुछ क्षण वेट करिएगा।